Good morning, everyone. Welcome to Director School Education Audio Classes Jammu. So, today I'll be taking the chapter of Class 7 Science, number 14, that is Electric Current and Circuits. We have already done a part of this chapter in which we studied about the various components of electric circuits. We also studied about the standard symbols which are used. We also studied what is an electric circuit, how we can draw a diagrammatic representation of an electric circuit, which we call it as circuit diagram, right? We have done all the symbols. By learning those symbols, I hope you have learned all the symbols. मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आपके बुक में ही चार्ट है, एक टेबल है 14.1 जिसमें सारे जो भी हम सिंबल्स, जो भी कंपोनेंट्स हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमने लगाने होते हैं, जैसे कि एक सेल, एक बैटरी, एक स्विच, बल्ब, वायर, उनके सिंबल्स हैं. तो उन्हीं सिंबल्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम, विच वी कॉल इट एज सर्किट डायग्राम, है ना. कई बार आपको लिखा हुआ आएगा कि अगर आपने ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग अ बल्ब विच इज ग्लोइंग, तो उसमें आपने एक स्विच बनाना है, ग्लोइंग बल्ब बनाना है ना, और एक बैटरी या सेल लगाना है. तो उसके सिंबल्स अगर आपने याद किए होंगे तो आप उनको जोड़कर जो है वो आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में नेक्स्ट क्या है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम करेंगे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या हुआ? अब आपके घरों में बहुत सारे हीटिंग अप्लायंसेस होंगे, है ना. आपने कभी देखा है सबके घर में आयंस तो होंगी, इलेक्ट्रिक आयन भी होगी, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स भी होंगे, सबके घर में, है ना. इलेक्ट्रिक अवन्स भी होंगे, ऑलमोस्ट सबके घर में होंगे, है ना. प्रेस करते हैं ना आप, तो आप देखते हैं कि स्विच पे जब आप वो लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं उस वायर की, तो हम क्या करते हैं, तो क्या होता है, वो जो प्रेस है वो गर्म हो जाती है ना. अच्छा, अगर हमने कोई सैंडविच बनाने हैं तो हम टोस्टर्स को ऑन करते हैं, तो हम उसमें सैंडविच लगाते हैं, हमारे जो टोस्टर्स हैं वो गरम गरम सैंडविच बना के निकालते हैं, है ना. ये सब होता है ना. तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? इसके पीछे एक प्रिंसिपल होता है, मतलब किस बेस पे ये काम करता है. आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी, अब इलेक्ट्रिक, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है ना. सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस और एनी कंडक्टर, द कंडक्टर गेट्स हीटेड अप, है ना. आपने कई बार तार को भी पकड़ा होगा, जैसे कोई भी तार जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो जाती है अगर सिर्फ तार से ही कोई कनेक्शन है किसी चीज़ का. अच्छा, आप सिर्फ अगर बल्ब को भी ऑन करके देखेंगे, तो आप बल्ब को जब टच करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर से, जब से वो ऑन है थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो आप उसको अगर हल्का सा साइड से टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो गर्म है ना. तो ये सब ये है क्या? दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इसी बेस के प्रिंसिपल्स पे हमारे जो घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं वो काम करते हैं. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, किसकी एग्जांपल दी? ये जो आयन, जो प्रेस हम यूज करते हैं, है ना, टोस्टर्स हो गए, ये सब किस पे काम करते हैं? इनका क्या प्रिंसिपल है कि इसका मतलब क्या है कि देयर आर हीटिंग इफेक्ट्स. जब भी करंट पास होगी वो अफेक्ट क्या करेगा उस, जब भी करंट पास होगी हीटिंग होगी. ठीक है. इट कॉजेस हीटिंग. एज अ रिजल्ट इट इज यूज, दिस हीटिंग इज यूज्ड इन वेरियस अप्लायंसेस. तो ये हम यूज कर लेते हैं. दिस काइंड ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड ओहमिक हीटिंग और जूल हीटिंग. ओके. इसका नाम है जूल हीटिंग. ठीक है. तो इसको हम जूल हीटिंग या ओहमिक हीटिंग भी बोलते हैं, राइट. ना आप अगर बात करें कि हमने बोला हीटिंग इफेक्ट तो होता है, उससे जो है अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं, लेकिन व्हाट इफ, अगर क्या हो, आप इमेजिन करो कि इफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज पासिंग थ्रू एन अप्लायंसेस, इट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा एकदम इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है ना कई बार, तो वायर्स ओवर हीटेड हो जाती है, और कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि वो चीज खराब हो जाती है ना. तो
उस टाइम क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारी चीज़ें अब हर वक्त प्रेस ठीक नहीं ना रहती, हमारी ख़राब भी होती है ना कई बार। कैसे होती है, एकदम चलते चलते क्या होता है वो बंद हो जाती है। क्या हो सकता है उसका, ये कारण भी हो सकता है कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है ना, तो जब ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है, ज़्यादा करंट पास हो जाती है, तो उसमें ओवर हीटिंग की वजह से अप्लायंसेस, क्योंकि वो उसको झेल नहीं पाता, तो वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वो ब्लास्ट, वो जो वायर्स जो उसके अंदर होती हैं वो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती हैं। उसकी हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो उसकी वजह से क्या होता है, वो खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जब बीच में, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी सर्किट में अगर बीच में कोई तार टूट गई तो वो सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है ना, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, तो वो तब वहां तक जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वहां तक नहीं पहुंचती और हमारा जो अप्लायंस है वो खराब हो जाता है, राइट। सो टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड, ताकि वो खराब ना हो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव पैसेज ऑफ करंट, कि बहुत ज़्यादा करंट आ गई है उसके अंदर, तो वो मैंने आपको बोला ना चीज़ें खराब हो जाती है, उसको बचाने के लिए क्या एक सेफ्टी डिवाइस यूज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज। क्या बोलते हैं, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है कि वो अपने पे वो सारी चीज ले लेता है और चीज नहीं खराब होती है, वो फ्यूज ही चेंज होता है। आपने बड़ी बार घरों में अब लगते हैं, आजकल जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है वहां भी फ्यूज लगा होता है। कई बार ओवर हीटिंग, पीछे से वोल्टेज ज्यादा आ जाती है, ज्यादा करंट पास होती है, तो हमारी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती थी, फ्रिज खराब हो जाता था, टीवी खराब हो जाता था। तो अब क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि आजकल घरों में जो मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें ही इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया होता है कि वो अपने में ले लेता है वो करंट, और वो उसकी वायर जो है वो खराब हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो करंट है वो आगे पास ही नहीं होती, वो फ्यूज तक ही रह जाती है, आगे जो अप्लायंसेस को वो करंट दे रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, वो वहां पास ही नहीं होती, और वो जो खराब होने से, वो चीजें जो है खराब होने से बच जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज खराब हो जाता है, वो तो चेंज भी किया जा सकता है ना, लेकिन पूरी चीजें अगर घर की खराब हो जाए तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है और बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हो तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, जिससे क्या होगा कि वो अपने आप उसके अंदर जो वायर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो जो आ रही है उसके पास, वो उसको अपने में लेके उसकी जो है वायर जो है वो हो जाएगी, वो टूट जाती है, ताकि आगे जो है सर्किट पास ना हो सके, पूरी करंट पास ना हो, इलेक्ट्रिक सर्किट का में ब्रेक आ जाए और आगे की चीज़ें ना वो खराब हो जाए, और खुद जो है वो ब्रेक आ जाती है उसमें। तो इससे क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक नया डाल देते हैं और फिर आराम से करंट जो है वो चले जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, और वी कैन से इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। व्हाई? बिकॉज ये बहुत सारी चीजों को खराब होने से बचाता है। ठीक है, अब ये किस बेस पे, किस प्रिंसिपल पे चलता है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है। हमें ये पता है ना कि वायर हीट हो जाती है कब, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रही है, तार में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही होगी वो तार जो है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीटिंग अप कॉज्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। कितनी हीटिंग हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितनी करंट आ रही है। अगर ज्यादा करंट आए, द ग्रेटर द करंट द मोर विल बी द हीटिंग। ठीक है, ज्यादा अगर करंट आए तो ज्यादा गर्म, हम देखते हैं ना कई बार हमने ट्रांसफार्मर पे हाथ रखते हैं, कुछ बहुत गर्म होता है तो ज्यादा करंट उसमें से पास हो रही होती है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। अब कैसे काम करता है कि जो इलेक्ट्रिक, आपकी बुक में इसकी डायग्राम्स भी हैं, वो अपने ध्यान से देखनी भी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास और अ सिरेमिक cartridge. ओके, एक छोटी सी वायर का होता है। द वायर इज मेड अप ऑफ मटीरियल दैट मेल्ट्स इजीली व्हेन हीटेड। और वो कौन सी तार जो है वो कौन से ऐसे मटेरियल का बना होता है कि जब उसमें ज्यादा ओवर हीटिंग, ज्यादा करंट पास होती है तो वो मेल्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट जब वो मेल्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है, अगर वो जो करंट है वो एक्सीड कर जाती है जो मैक्सिमम अमाउंट है, वो हीटिंग जो ऑफ द वायर इट कॉजेज इट टू मेल्ट, वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट द फ्यूज ब्लोज, ऐसे आवाज भी आती है कई बार, वो ब्लो कर जाता है। दिस ब्रेक्स द सर्किट। तो वहां पे ही सर्किट टूट गया ना, लास्ट टाइम हमने यही डिस्कस किया था ना। सर्किट कंप्लीट तभी होता है कि जब उसके कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली अटैच हैं, कहीं पे भी वायर में कोई भी ब्रेक नहीं है।
वही हमने किया था ना, वहीं सर्किट कंप्लीट हो सकता है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था वो वाला सर्किट जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करता, वो ग्लो तब ही नहीं करेगा जहां पे कहीं ना कहीं सर्किट में ब्रेक होगी, है ना, क्योंकि करंट कहीं ना कहीं पास होने में रुकावट होगी कहीं पे, तो उसको हम वो इनकम्प्लीट जो सर्किट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्यूज ने अपने आप पे जब लिया तो वो उसकी वायर जो है वो मेल्ट हो गई और क्या हुआ, सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया और आगे करंट पास नहीं हुई। तो एज अ रिजल्ट what happens, the fuse it blasts, or it, we can say, it blows up, and the other things which are connected to the other electric appliances which are connected, they are in safe position, उनको कुछ नहीं होता। So electric fuse जो है it is a very important electric device, we can say safety device, which is used in many purposes. Okay, so देखो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने समझा वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, इसी की जो इलेक्ट्रिक करंट की जो ये क्वालिटीज है, जो कि वी कैन से जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो ये जिसमें हेल्प करता है, वो हम इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बहुत सारे जो अप्लायंसेज हैं वो वर्क करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, घर की हमारी ऐसी कितनी चीजें हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती हैं, है ना। अवन हो गया, फिर उसके बाद माइक्रोवेव है, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, फिर उसके बाद वो आयंस हैं, टोस्टर्स है, फिर उसके बाद जो हेयर ड्रायर्स हैं, ये सब हीटिंग इफेक्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। और अगर हीटिंग अगर जो है करंट जो है मैक्सिमम अपने जो फ्लो है उससे एक्सीड कर जाए, तो उससे उसको बचाने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ कैजुअलिटी ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमने क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, right? So this is what we have to do in electric effects of current. Now the next topic is magnetic effect of electric current. आप सबने मैग्नेट्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है ना, आपने देखे भी होंगे, आजकल साइंस की आती है स्कूल में, तो उसमें आपको उसमें बहुत सारे वो आते हैं मैग्नेट, तो इनफैक्ट सबने ही देखा होगा। तो वो क्या करता है, जो आयन की चीज होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, करते हैं ना, तो बहुत सारी ये क्या है, अब इस बेस पे भी इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, इस बेस पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बने हुए हैं। ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझो, अ मैग्नेट मेड बाय यूजिंग एन अरेंजमेंट इन विच द आयरन piece behaves like a magnet and a wire is rolled around that iron piece. ओके, तो इसकी डायग्राम बिल्कुल क्लियर आपकी बुक में पेज नंबर 210 पे है, वो आप देखेंगे। तो इसमें है, इस इलेक्ट्रिक मैग्नेट बेसिकली होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन विच इज कॉल्ड द कोर विद एन इंसुलेटेड वायर वूंड अराउंड इट। इसके उसके ऊपर जो है एक वायर जो है, अंदर क्या होता है, अ सॉफ्ट आयरन, जिसको हम नाम देते हैं कोर का, और उसके ऊपर जो है एक वायर लिपटी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, और जब भी करंट पास होती है, कब, तभी वो मैग्नेट का काम करता है जब उसके ऊपर जो तार है, जो उसके ऊपर वायर जो पूरी लिपटी हुई है, उसमें से करंट पास की जाती है। ओके, द सॉफ्ट आयरन ऑलवेज इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट ओनली व्हेन द करंट पासेस थ्रू दैट वायर। ठीक है, तो वो तब वो काम करता है किसका, मैग्नेट का। तो बड़े सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो इस बेस पे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इस बेस पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हम अब बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये टेलीफोन्स जो पहले थे, जो पहले टेलीफोन से ना जिसमें रिसीवर था ये वो, उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते थे। इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, रिलेज में, ये सब में ये किस बेस पे काम, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उसके अंदर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स। ठीक है, तो वो जो कॉइल उस पर ट्विस्ट हुई होती है, कॉइल, वो कॉइल कौन सी होती है, वायर की, जो ट्विस्ट हुई होती है किसके ऊपर, जो कि एक
सॉफ्ट आयरन पीस होता है जो किसकी तरह एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह। तो ये किस किस में एग्जांपल मैंने बताई, टेलीफोन, जो पुराने टेलीफोन्स थे ना वो इस पे बेस करते, इसी पे उनके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स थे। फिर उसके बाद हो गई इलेक्ट्रिक मोटर्स, फिर उसके बाद लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, ये सब किस में आ गई, ये आ गई किस किस प्रिंसिपल पे बेस कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, आपकी बुक में है। तो इसमें क्या है कि आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर अराउंड द कोर एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। जितनी ज्यादा जो उसके ऊपर वायर, जो हमने कॉइल जो है वो वायर जो है वो कोर के ऊपर जो है राउंड, उसके जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितनी ज्यादा लिपटी होगी उस पर, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। जैसे आप इसको आप समझ रहे, जैसे एक कोई चीज एक आयरन की लिए उसके ऊपर एक तार लपेटी हुई है बहुत सारी, तो वो जो अंदर आयरन पीस है वो एक्ट करता है किसका, कैसे एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह, ठीक है। क्यों, मैग्नेट का क्या काम होता है, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ चीजें, और वो तभी करेगा जब उस तार जो उसके ऊपर लिपटी हुई है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, तभी वो एक्ट करेगा एज अ मैग्नेट। लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड है कि कितनी ज्यादा उस पे वो तार लिपटी हुई है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके ऊपर, और दूसरा कि कितनी करंट उसमें से पास हो रही है। मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर विल बी द मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। तो लेकिन क्या है, अच्छा अगर हम बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल कि अब वो जो मैंने आपको बोला, अगर तार से इलेक्ट्रिक करंट पास करे तब ही वो जो अंदर जो आयरन है, आयरन का पीस है, वो तब ही इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अगर करंट पास हो जाए तो क्या होगा, तो वो बिल्कुल भी वैसा बिहेव नहीं करेंगी। तो इसीलिए तो इसका नाम ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट का ही सोर्स बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं होंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके लिए हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, जैसे इन टेलीफोन्स, पहले एक प्रॉपर हैंडसेट्स होते थे जिसके टेलीफोन्स के, जिसके दो पार्ट्स होते थे, एक रिसीवर और एक माइक्रोफोन। रिसीवर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता था, इलेक्ट्रिक मोटर्स में ये, इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, ये सब यूज, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसके अप्लायंसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें काम आते हैं, लाउड स्पीकर्स में काम आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी कॉमन सी एग्जांपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो यूज होती है वो है इलेक्ट्रिक बेल। मैंने इसको क्यों कॉमन बोला इलेक्ट्रिक बेल, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल जो है वो आपके सिलेबस में है, उसका थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैंने आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है, उसमें कैसे काम होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभी हमें सबके स्कूल्स में इलेक्ट्रिक बेल्स है ना, स्कूल में भी है, फिर उसके बाद घरों में भी लोगों ने घर में बेल्स लगाई होती है ना, कोई आता है तो बेल बजाता है, बाहर स्विच करता है और हमें अंदर सुनाई देती है ना, कैसी कैसी अलग अलग टाइप्स की बेल्स है। लेकिन उसके अंदर का कैसे सिस्टम है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। आपने ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक बेल है इट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी, एक बैटरी होती है उसमें, एक स्विच होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्टर, ठीक है, अ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप होती है, एक हैमर होता है और एक गोंग होता है। ये नाम आप तभी आपको समझ आएंगे जब आप इसकी डायग्राम भी देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आराम से है आपकी बुक में, ठीक है। तो उसको आप बुक में भी देखेंगे। तो ये क्या क्या इसमें होता है, अ बैटरी, एन इलेक्ट्रिक स्विच, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन एडजस्टिंग स्क्रू जिसको हम इंटरप्टर भी बोलते हैं, अ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, अ हैमर, एंड द लास्ट इज अ gong। तो ये सारे जो है these are the components of the electric bell, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अब स्टेप वाइज मैं आपको समझाऊंगी कि इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करती है। When we push the switch of the bell, the electric current flows to the electromagnet, ठीक है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल शो करेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट दैट आयरन स्ट्रिप, जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप मैंने आपको बोला ना उसमें प्रेजेंट होता है, वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। द हैमर अटैच टू द स्ट्रिप देन हिट्स द गोंग, जो हैमर एक उसकी शेप में होता है, वो जब उस गोंग को जोर से मारता है ऐसे और वो आवाज
निकलती है. When the soft iron strip gets attracted to the electromagnet, it no longer touches the screw. स्क्रू से अलग हो जाता है और फिर क्या होता है, and hence जब लास्ट में अगर हम इसको when the iron strip gets attracted to the electromagnet, it no longer touches the screw and hence the circuit is broken. फिर हम क्या बोलते हैं कि स्विच जो है वो टर्न ऑफ हो गया है. टर्न ऑन जब करते हैं हम सीधा, जब हम ऑन करेंगे स्विच को तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तक, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगा उस सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को, और हैमर जो है जो उस आयरन स्ट्रिप के साथ अटैच है वो हिट करेगा गोंग पे और आवाज आएगी रिंगिंग की, है ना, जोर से हिट करता जाएगा. ऐसे कोई आप जैसे कटोरी है उस पर हम एक स्पून से भी मारते हैं वैसी आवाज आती है ना, तो बस उसको अटैच ऐसा किया हुआ है एक हैमर के साथ, एक स्क्रू के साथ, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप के साथ, कि वो करता है, वो आवाज करता है, क्योंकि वो गोंग जो है वो आवाज करता है जब उस पे हैमर जो है वो उस पे हिट करती है. लेकिन जब उस स्विच ऑफ होता है तो क्या हो जाता है, द आयरन स्ट्रिप इट गेट्स अट्रैक्टेड, देयर इज नो लॉन्गर, द स्क्रू डज नॉट gets is not in the, it does not touch the electromagnet and hence the circuit is broken and the we do not hear the ringing bell then अगर स्विच ऑफ होता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब स्विच ऑफ होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी देयर इज नो, क्योंकि वो अट्रैक्ट ही नहीं करता. मैंने आपको बोला ना, जो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट उस आयरन स्ट्रिप को तभी अट्रैक्ट करेगा अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगी. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं, स्विच ऑफ हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उस आयरन स्ट्रिप को जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आयरन स्ट्रिप वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगी और क्या होगा, वो जो है सर्किट नहीं होगा. ठीक है, तो उसमें आवाज जो है वो बंद हो जाएगी. सो दिस इज, देखो ये हम सारी चीजें जो है हमारे आसपास होती हैं. हमारे घर में प्रेस भी है, बेल्स भी होंगी, टोस्टर्स भी है, लेकिन वो किस, मैंने आपको बोला है ना, being a science student you should always be aware, you should always be in a mode कि आपको हर वक्त ये चीज होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है. यही चीजें हैं जो आइजैक न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो कैसे इतना बड़ा, उसके सामने एक सिर्फ एप्पल गिरा था, है ना, तो उसने पूरा लॉ ऑफ ग्रेविटी बता दिया. क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों. तो यही सोच आप सबने भी अपने दिमाग में रखनी है ताकि आपको पता चले, ताकि हम पता लगाएं. तभी रिसर्चेस होती है, तभी बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, तभी डिस्कवरीज होती हैं, तभी इन्वेंशंस होती हैं, जब हम अपने मोड ऐसा रखते हैं. हम किसी फालतू बात में ध्यान ना रखें, हम ध्यान रखें कि ऐसा क्यों होता है. ऐसी हमें पढ़ाई में, अभी हमारी जो एज है, हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, हमें कुछ बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी सोच रखनी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. तो ये जो एग्जाम्पल्स, इसी से साइंस आपको समझ आ जाती है. ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ ना, ये बिल्कुल आपके घरों में ऐसा हो रहा होता है ना. जब हमने लाइट की भी एग्जाम्पल की थी, मिरर्स के बारे में बताया था, फिर अब ये वाला जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अप्लायंसेस आपके घरों में है. तो ये किस बेस पे काम करते हैं, हमने अब आज समझा कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं. इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं करंट के. पहले लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, सर्किट क्या होता है, कैसे हम सर्किट बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम. और फिर आज हमने किया कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते क्या हैं करंट के, है ना, और हम उस पे क्या बेस्ड है उसकी एग्जांपल्स भी हमने करी. फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझा और फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक बेल की. सो बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी दिखने को मिलते हैं, वो वाले प्रिंसिपल पे भी वर्क करते हैं, और कुछ अप्लायंसेस हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे भी वर्क करते हैं. तो वी शुड बी वेरी मच अवेयर, वी शुड बी वेरी मच क्यूरियस टू नो दैट व्हाई दिस हैपेंस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एवरी टाइम. ओके, सो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, सामने रखेंगे, सब कुछ आपको समझ आएगा, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं. ठीक है, इसी पे बेस्ड है बहुत सारी इजी फिलअप्स और वो हैं एग्जांपल्स हैं जिसमें आप फटाफट हम इसको कर लेते हैं. डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्टैंडर्ड सिंबल्स, उसको क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम. हॉट प्लेट्स, हॉट टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयंस किस पे वर्क करती है, कौन से इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अ फ्यूज इज अ डैश डिवाइस, हीटिंग डिवाइस और सेफ्टी डिवाइस. अ वायर ट्विस्टेड इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन coil or electromagnet. A dash consists of a soft iron, it is known as the electromagnet. The fourth one is the
कॉयल। तो ये हमने आज ही सारे पढ़े और ये हमें इजीली हमें आ गए। तो ये आप इजीली आप अपने कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। जब आपकी फिजिकल क्लासेस लगेंगी तो आपकी मैम आपको डिस्कस करेंगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। तो आप इसको अपने घर में लाइव टू लाइव जो एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके आसपास चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उससे आप रिलेट करके इसको करेंगे तो आपको ईजीली जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें वो भी है, मल्टीपल चॉइस भी है। सर्किट डायग्राम इज अ पिक्चर ऑफ अ सर्किट, अ ड्राइंग ऑफ अ सर्किट विद स्टैंडर्ड पिक्चर्स, अ डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर a different electric components, a difficult representation. So the answer will be C part. Okay, and when we talk about the second, it is when an electric current pass through a wire, the wire gets hot. This is what हमने भी किया, जूल हीटिंग, है ना, जूल हीटिंग हमने पढ़ा इसके बारे में। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। व्हेन वी ब्रिंग इन मैग्नेटिक कंपास नियर अ करंट, what happens? It deflects the magnetic needle from the compass. A coil refers to what is a wire twisted in the form of a circle. ठीक है, तो ये सब बहुत इजी है, ये आप करेंगे, इसकी डायग्राम्स का भी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में भी। जब आपकी मैम कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हो सकता है अभी भी आपको समझ आए। तो आई होप आप इसको अच्छे से घर में बैठ के रीड करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, तो इजीली जो है वो आप कर सकते हैं। So thank you very much for listening me. I hope you all are fine and please stay safe, stay home. जब आपकी क्लासेस लगेगी, I hope जब स्कूल लगेगा तब आप स्कूल जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। All the best for your future. Thank you very much.